दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज गाइस मैं बीए पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम है हमारा स्वतंत्रता, सकारात्मक एवं नकारात्मक। तो गाइस इस टॉपिक के ऊपर ही हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ वीडियो है। इट मीन्स गाइस हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो उन सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पार्ट को देखने से पहले उन 3 वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये टॉपिक हमारा किस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बीए प्रोग्राम जो कर रहे हैं स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, और जो सेकंड सेमेस्टर में है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के। तो गाइज इससे पहले मैंने जो पहले से चैप्टर्स जो आपके मतलब आपके जो बाकी के पार्ट्स थे इस टॉपिक के, उसमें मैंने स्वतंत्रता का मतलब समझाया था, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब समझाया था और नकारात्मक स्वतंत्रता का भी। अब इस पे कुछ टॉपिक बनते हैं जो रह गए थे, वो हम इस लास्ट वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इस वीडियो का, ये है नकारात्मक स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन के विचार। तो गाइज आइए समझते हैं क्या है ये चीज। तो मिल्टन फ्रीडमैन एक व्यक्ति का नाम था, एक विद्वान का नाम था। विद्वान जो होते हैं वो पढ़े लिखे, और विचार इन्होंने कुछ बातें बोली थी नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। तो वही सब हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इनके विचार में, मतलब क्या था नकारात्मक स्वतंत्रता इनके अनुसार क्या थी। तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मिल्टन ने भी हस्तक्षेप की नीति को सही ठहराया था क्योंकि यह मानते थे कि व्यक्ति स्वयं इस बात को जानता है कि उसे क्या चाहिए। तो देखिए गाइज जो मिल्टन थे यानी कि फ्रीडमैन जो थे, मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को सही ठहराया, यानी कि सही बताया हस्तक्षेप की नीति को। अब ये हस्तक्षेप की नीति होती क्या है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा हाथ ना अड़ाए कामों में, गवर्नमेंट ज्यादा कायदे कानून बना के लोगों को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करे। तो ये है हस्तक्षेप की नीति। तो समझ चुके हो, क्योंकि ये ऐसा क्यों क्या मानते थे, क्योंकि गाइज ये मानते थे कि व्यक्ति जो है वो इस बात को खुद जानता है कि उसे क्या चाहिए, वो बहुत अच्छे से जानता है। गवर्नमेंट नहीं जानती इतने अच्छे से जितने अच्छे से व्यक्ति खुद जानता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी नीड्स होती हैं। तो आप समझ चुके हैं इस पॉइंट को। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। सरकार का हस्तक्षेप जितना कम होगा व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को साधने में उतना ज्यादा सक्षम होगा। तो देखिए गाइस सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, मिल्टन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि सरकार जो है इसका हस्तक्षेप, यानी कि सरकार मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सरकार के रूल लगे होंगे, कायदे कानून वगैरह बने होंगे। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि जो सरकार है इनका हस्तक्षेप जितना कम होगा उतना ही जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो उतना ही क्या करेगा, अपने जो लक्ष्य, अपने जो टारगेट है, जो वो चीज अचीव करना चाहता है, वो चीज प्राप्त करना चाहता है, उन्हें साधने में या उन्हें प्राप्त करने में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि सक्षम होगा। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। मिल्टन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, हस्तक्षेप की नीति और राज्य न्यूनतम कार्य करे आदि बातों का समर्थन करते थे। तो देखिए गाइस जो मिल्टन थे वो क्या करते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि ये बताते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो भाई, बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दो, इस पे गवर्नमेंट के कोई कायदे कानून वगैरह नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट अपने कायदे कानून ना घुसेड़े व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति को बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दो, उसे पता है वो क्या उसके लिए अच्छा और क्या चीज उसके लिए बुरा है। तो इस बात का समर्थन करते थे। और मुक्त व्यापार का समर्थन करते थे मिल्टन। मुक्त व्यापार यानी कि व्यापार जो होता है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि एक देश से जो दूसरे देशों में व्यापार होता है, इसमें बहुत सारे कायदे कानून लगे होते हैं, बहुत सारा टैक्स वगैरह लगा होता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इन्हें बिल्कुल हटा देनी चाहिए, ऐसा बताते हैं मिल्टन। और क्या कहते हैं, हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। हस्तक्षेप की नीति अभी मैंने आपको ऊपर सिखाई कि सरकार जो है वो कम से कम हस्तक्षेप करे व्यक्तियों के मामले में, लोगों के मामले में, उसे कहते हैं हस्तक्षेप की नीति। तो आप समझ चुके होंगे।
और राज्य के न्यूनतम कार्य के मतलब राज्य का कम से कम काम हो, इस बात का भी समर्थन करते हैं। कौन? मिल्टन। तो राज्य क्या होता है? राज्य यहाँ पे सरकार से है। ये पॉलिटिकल साइंस की एक हिडन लैंग्वेज है, तो आपको समझना पड़ेगा। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, तो सरकार का कम से कम काम हो, ये इस बात को भी समर्थन करते हैं मिल्टन। तो आप इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। मिल्टन मानते हैं कि राज्य का काम यह नहीं है कि राज्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, बेरोजगारी की सहायता करे, बेरोजगारों की सहायता करे एवं शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराए। तो देखिए गाइस, जो मिल्टन है वो क्या मानते हैं कि सरकार का काम ये नहीं है कि सरकार क्या करे, यानी कि सरकार का काम ये नहीं है कि वो नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दे, ठीक है, और ना ही सरकार का काम ये है कि बेरोजगार जो लोग हैं उनकी मदद करे, ये भी काम नहीं है सरकार का। और ना ही ये काम है सरकार का कि शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, सुविधा करे, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा करे सरकार। तो ये तीनों टाइप के काम मिल्टन ने बताया कि ये सब सरकार के नहीं है, ऐसा बताया मिल्टन ने। फिर क्या है आइए समझते हैं। तो राज्य का काम केवल इतना है कि राज्य कानूनों का निर्माण करे ताकि जनता के जान माल और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। तो देखिए गाइस, मिल्टन ने यहाँ पे क्या बात बोली है कि राज्य का काम इतना नहीं है कि मतलब राज्य का काम वो मानते हैं कि ये नहीं है कि वो नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करे, ये भी इसका राज्य का काम नहीं है, यानी कि सरकार का ये काम नहीं है। और शिक्षा सुविधा प्रदान करना ये भी सरकार का काम नहीं है, और बेरोजगारियों की हेल्प करना ये भी सरकार का काम नहीं है। काम क्या है सरकार का? कि वो सिर्फ कुछ कानून बनाए जिससे क्या हो सके, जो जनता की माल हानि है और स्वतंत्रता है उसकी रक्षा हो सके। मतलब कानून भी बनाए वो बहुत कम, नाम मात्र के लिए दो चार कानून, जिससे जनता की जान माल को हानि ना पहुंचे और स्वतंत्रता जनता की बनी रहे। तो ये बताया है मिल्टन ने अपने विचार के अकॉर्डिंग। नकारात्मक स्वतंत्रता पर कुछ विचार दिए थे मिल्टन ने। तो आप समझ चुके हो कि आप ये सारे पॉइंट एज इट इज लिख सकते हो और पेपर में भी यूज कर सकते हो। तो आप समझ चुके हो कि हमारी बात को। तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है हमारी, वो क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण बिंदु। तो गाइज, नकारात्मक स्वतंत्रता आप बहुत अच्छे से मतलब समझ चुके होंगे हमारी प्रीवियस वीडियो में भी। इस वजह से मैंने आपको कहा था शुरू में कि आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। तो चलिए, पहला बिंदु क्या कहता है हमारा, ये समझते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता मिलती है जिससे व्यक्ति का विकास तेज होता है। तो देखिए गाइस, मैंने साफ साफ, हमने जब नकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ी थी वहां पे आपको बताया था, नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता ज्यादा दी जाती है, उसमें स्वतंत्र ज्यादा होता है व्यक्ति, उसमें खुलापन व्यक्ति के लिए ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में ये साथ मतलब ये कहा जाता है कि सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कायदे कानून वगैरह ना थोपे जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो विकास है वो ज्यादा तेज हो जाएगा। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा? नकारात्मक स्वतंत्रता में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का मौका मिलता है जिससे समाज में नए नए आविष्कार होते हैं। तो देखिए गाइज, ये बात तो फैक्ट है। जब नकारात्मक स्वतंत्रता में हर व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग ही काम करने के मौके मिलते हैं, उसे अनुसार अपने मतलब मौके मिलते हैं अपने काम करने के, तो वो क्या करेगा? अब देखो, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ ना कुछ नया आविष्कार तो जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ खोज निकालेगा। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे, यही पॉइंट हमारा ये समझाना चाह रहा था कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें हर व्यक्ति को अपने अनुसार कोई भी काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब उसे कोई भी काम करने का अपने अकॉर्डिंग मौका मिला तो कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आएगा कि कोई ना कोई नया आविष्कार कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा, समाज में भी नए नए आविष्कार होंगे, नई नई चीजें बनेंगी। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में हर व्यक्ति अपना विकास करता है जिससे समाज भी विकसित होता है। तो देखिए गाइस, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया जाता है व्यक्ति को। तो जब फ्री छोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या करता है व्यक्ति अपना विकास करता है, ठीक है, विकास करता है, जिससे क्या होता है भाई, समाज का भी विकास होगा। अब मान लीजिए, समाज का विकास से क्या मतलब है, ये मान लो समाज है, अब ये रहते हैं इसमें व्यक्ति, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जब लोगों का विकास होगा तभी तो साथ साथ समाज भी डेवलप होगा। अगर
लोग ही विकसित नहीं होंगे तो समाज कैसे डेवलप होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ पे कोई ढंग से कुछ नहीं करता, तो ये समाज कैसे बन जाएगा बढ़िया, जब तक लोग बढ़िया नहीं है। तो लोग जब बढ़िया हो जाएंगे तो समाज भी खुद अपने आप डेवलप हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक संपत्ति हासिल करने की कोशिश करता है, जिससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो देखिए गाइज, नकारात्मक स्वतंत्रता के एक और महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहता है हमें कि नकारात्मक स्वतंत्रता में जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति क्या करता है, अधिक से अधिक संपत्ति हासिल करने की कोशिश करता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है वो। क्यों? क्योंकि गाइज उसे बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा और अपनी मनमर्जी से सारे काम धंधे करेगा, और वो चाहेगा कि वो बड़ा बने, अच्छा लेवल हो उसका। तो इस वजह से क्या होगा, जब सारे व्यक्ति यही सोचते हैं तो वो अच्छा पैसा हासिल भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं जब वो सोच रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में यही समझाना चाह रहा है कि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे राष्ट्रीय मतलब देश की जो आय होती है, देश के अंदर जो पैसा है वो भी ज्यादा बढ़ता है, तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो जाती है। तो आप इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो गाइज, ये जो हमारा चैप्टर है वो यहीं फिनिश हो गया। अब आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपके रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली कांटेक्ट करके वहां पे भी अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हमने अब एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहाँ पे आपको सारी सोल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगे, और हमारे सारे वीडियोस के लिंक भी आपको सबसे पहले वहाँ पे मिलते रहेंगे। आप अपने डाउट्स वगैरह भी वहाँ पे बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।